उसने चश्मिश से कुछ ऐसे सवाल पूछे जो सिर्फ असली दोस्त ही जानता था। सामने वाले ने सब सही जवाब दिए। यू हेलिंग लगभग मान चुका था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, अपना चश्मा उतारकर उसके फ्रेम पर लिखा मॉडल नंबर पढ़ो। ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब सिर्फ असली चश्मिश ही दे सकता था। सामने वाला घबरा गया और बहाना बनाने लगा। तब यू हेलिंग समझ गया कि ये असली चश्मिश नहीं बल्कि आयोजकों की चाल है। उन्होंने मशीन की मदद से उसके दोस्त की आवाज बना दी थी। इस तरह यू हेलिंग ने पहला गलत रास्ता पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद दूसरी आवाज आई। ये उसके पुराने स्कूल दोस्त यामागुची की थी। उसने भी कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है और उसकी तरफ ही सुरक्षित रास्ता है। यू हेलिंग उसकी बात मानकर उस तरफ चलने लगा, लेकिन रास्ते में उसका जूता किसी चीज में अटक गया। उसने देखा कि उसके जूते का फीता खुला हुआ है। तब उसने यामागुची से पूछा, क्या मेरा पैर सीधे सामने की तरफ है? यामागुची ने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन यू हेलिंग समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। अगर वो सच में उसे देख रहा होता तो खुले हुए फीते के बारे में जरूर बताता। इस तरह उसने दूसरा गलत रास्ता भी पकड़ लिया। अब 4 में से 2 गलत दिशाएं हट चुकी थीं। जीतने की संभावना 25% से बढ़कर 50% हो गई थी, लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी थी। अब यू हेलिंग के सामने सिर्फ 2 दिशाएं बची थीं। एक सुरक्षित रास्ता था और दूसरा सीधा मौत की तरफ ले जाने वाला। एक तरफ आवाज आ रही थी जेंग ई की, जो उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ आवाज थी पागल आदमी की, जो खेल के आयोजकों में से एक था। यू हेलिंग जानता था कि दोनों पर भरोसा करना खतरनाक है, इसलिए उसने एक नया तरीका सोचा। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और प्लेटफॉर्म के किनारे पर रख दिए।